ध्यान में अंतर यात्रा का मार्ग, इस बारे में हम एक बात करेंगे आज। मैं आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाऊंगा, साथ ही साथ उस कहानी के माध्यम से ही जो अंतर यात्रा का मार्ग है, पाथवे ऑफ इनर इंजीनियरिंग, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। पूरा कहानी सुनना, जिससे आपको पूरा एक एक यात्रा का एक एक माइलस्टोन का आपको पता लगे और उसको फिर आप अपने जीवन में अनुभव कर सकें। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। ध्यान बहुत से लोग लगा रहे हैं, लगाते भी हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, पर फिर भी जो हम सुनते हैं शास्त्रों में, वेदों में, संतों की सत्संगों में कि एक परमानंद की अनुभूति होती है, अनहद चक्र खिलता है तो ऐसा अनुभव होता है, आज्ञा चक्र से ऐसा होता है, किसी का कुछ होता तो है नहीं वास्तविकता में, ना ही कोई अंतर आनंद मिलता है तो वो टिकता नहीं है। पहली बात तो मिलता ही नहीं, मिलता है तो टिकता नहीं। तो ये जो आज का वीडियो है, जो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और जो मैं आपको अंतर मार्ग पे लेके चलूंगा, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। तो इसके बाद क्या होगा, जो स्टेप बाय स्टेप ध्यान के जो माइलस्टोन्स आएंगे और जब आप उसको अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उसके बाद आपका जो शांति, अंतः शांति, अंतर प्रेरणाएं, अंतर आनंद, जो भी होता है, जो स्पिरिचुअल पावर्स भी होती हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियां हमें मिलती हैं, ये हमेशा के लिए स्थायी हो जाएंगी हमारे जीवन में। एक बार की बात है, अभी जो कथा है ये मैंने भी सुनी है, अभी ये वास्तविक है कि नहीं है ईश्वर जाने, पर हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। एक महिला थी, उसका परिवार, पूरा परिवार, वह किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। जब तीर्थ यात्रा पे गए और वहां पर उन्होंने जिस भी तीर्थ यात्रा पे गए होंगे, वो चाहे फिर वह माता का कोई मंदिर हो अथवा शंकर भगवान का हो, जहां पर भी वह गए, वहां पर उन्होंने दर्शन करने के बाद जब वह वापस आ रहे थे तो एक ऐसा स्थान आता था जहां पर रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी और उस नदी को पार करने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ता था। तो वह सारा परिवार नाव में बैठा, नाव चलनी शुरू हुई। जैसे ही नदी का किनारा आया, एक बवंडर उठा और नाव डूब गई। सब डूब के मर गए, मल्लाह भी डूब के मर गया, जो वो होता है ना नाविक, जो नाव चला रहा होता है, वह भी डूब के मर गए। सिर्फ देवयोग से यह महिला, यह स्त्री, ये बच गई और किसी तरह से ये सकुशल दूसरे तट पर, जिस तट पर वो जा रहे थे, वहां पर पहुंच भी गई। तैरना आता था या नहीं आता था, पर पहुंच गई। अब ये महिला किसी तरह से ढूंढते हुए, धीरे धीरे करते अपने गांव पहुंची, अपना घर खोला। बहुत दुखी वाला जीवन बीत रहा था। ऑब्वियस है, किसी के साथ भी इस तरह की कोई घटना, दुर्घटना घटे तो दुख का जीवन तो होता ही है, होना भी है, क्योंकि इमोशंस होते हैं। गांव में आग की तरह ये बात फैली, आसपास के गांव में भी आग की तरह बात फैली कि भाई इस तरह से महिला के साथ ट्रेजेडी हुई। देवयोग से उन्हीं दिनों इन्हीं के गांव के पास में किसी गांव में एक संत आए हुए थे। तो जो इनके गांव की जो महिलाएं थी और जो बड़े बुजुर्ग थे, वो इस महिला को लेके उस संत के पास गए कि भाई इस तरह से इसके साथ दुर्घटना घटी है, तो आप कुछ आशीर्वाद करें जिससे यह जो महिला है, इसका अब जीवन तो बिताना ही है, खाना तो गांव वाले खिला देंगे, पर ऐसा कुछ करें कि ये महिला ध्यान लगना शुरू हो जाए, अंतर यात्रा करे। तो जो गुरुजी थे, जो संत थे, वह भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने उस महिला को दीक्षा दी और दीक्षा के बाद ध्यान की कुछ विधि बताई। महिला घर आ गई। घर आते ही उसने अपना
गुरु जी के बताए हुए जो टिप्स थे उसको प्रयोग करना शुरू किया। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर संत या साधु जिससे हम दीक्षा लेते हैं किसी भी प्रकार की, तो जिस समय हम दीक्षा लेते हैं उसी समय यदि हमारे को लाभ होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि ये जो संत या जो साधु है जिससे भी हमने दीक्षा ली है ये पहुंचे हुए हैं, बहुत ही अच्छी कमाई के धनी है, तभी एकदम से काम करता है उनका मंत्र, उनकी बताई हुई विधियां। तो अब ये माता जी ने शुरू किया। बाबा जी ने बताया कि भाई चौकड़ी मार के बैठो, अपने जो श्वास अंदर आ रहा है श्वास बाहर जा रहा है इसको देखते हुए धीरे धीरे शांभवी मुद्रा का ध्यान करें। अब मैं, अगर आप चाहो तो हमारे चैनल इनर स्माइल पे शांभवी मुद्रा से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख के शांभवी सीख सकते हैं। अब जब ये महिला ने शांभवी का ध्यान लगाना शुरू किया, गुरु की कृपा थी, संत का आशीर्वाद था, उसका जब संत दीक्षा देता है तो अपने तप से अपने पुण्य भी देता है, तो जिससे साधना बहुत तेजी से बढ़ती है और हम ध्यान लगाते ही, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं एकदम से तुर्यावस्था एक पल में आ जाती है। आंख बंद की, तुर्यावस्था आई और एकदम फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेकंड हमारा जो चित्त है, जो हमारी चित्तवृत्ति आज्ञा चक्र पर स्थित होनी शुरू हो जाती है पहले 2-3 सेकंड में ही, और हमारे को शांभवी मुद्रा अपने आप लगना शुरू हो जाती है। तो जब शांभवी मुद्रा लगनी शुरू हुई महिला को, तो साथ ही साथ क्या हुआ उसके साथ, 2-3 दिनों में ही उसका जो नज़ला बहना शुरू हुआ बहुत ज़्यादा। ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि जो हमारे दिमाग में जितना भी एक्सक्रीटरा होता है जो बाहर निकल नहीं पा रहा होता है, वह ये सारा शांभवी ध्यान के द्वारा एकदम नज़ला बनता है और निकलता है। बहुत बार नाक के द्वारा नहीं निकलता तो वो पेट में जाता है और लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं। हो सकता है कुछ दिनों तक कब्ज हो, पर धीरे धीरे वह लूज मोशंस के द्वारा सब कचरा बाहर निकल जाता है। ये एक तरह से देखा जाए तो शुद्धिकरण होता है शरीर का। फिर उसके बाद क्या होता है, उस महिला के साथ क्या होना शुरू हुआ, वह महिला ने जब शांभवी में बैठी तो उसको लगा कि मैं गहरी गुफा में फ्लोट कर रही हूँ। बहुत ही एक गहरी लंबी टनल है, अंधेरा 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 अंधेरा, और वो टनल में फ्लोट कर रही है। मतलब उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं चल रही हूँ, पर बेसिकली वो फ्लोट कर रही है, फ्लाई कर रही है, बहुत ही सुगमता से वो फ्लोट कर रही है। ये हमारे साथ भी होगा अगर हम भी इस तरह से ध्यान लगाए तो। फ्लोट करते करते जब हम टनल के परली तरफ पहुंचते हैं, तब वहां पर आप देखते हैं बहुत ही विभिन्न प्रकार की आंखों को चौंधियाने वाली रोशनियां। इतनी आंखों की चौंधियाती हैं कि हम बंद आंख में भी आंख खोल लेते हैं, कि बंद आंख में भी हम उस रोशनी को सहन नहीं कर पाते हैं। वही उस महिला के साथ हुआ, पर महिला के पास तो गुरु कृपा थी, गुरु का तप था, गुरु का आशीर्वाद था, वह टिकी रही और उसने उस पीली रोशनियों, जो पीली रोशनी, क्योंकि ज़्यादातर पीली रोशनी आती है हर किसी को, सबसे पहले उस पीली रोशनी के अंदर उसने एंटर करना शुरू कर दिया। पीली रोशनी भी ऐसे जैसे आग लगी हुई चारों ओर। वो महिला को ऐसा लगता था जैसे वो आग में चल रही है, और आग में चलते 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 फिर परली तरफ जब पहुंचते हैं, जब वह महिला पहुंची तब उसने क्या देखा, हल्का हल्का नीले रंग का आकाश और पूरा प्रदूषण रहित आकाश, जितना भी वहां पेड़ है पौधे हैं, एकदम मनमोहक और अद्भुत शांति, बहुत ही नीरव शांति, आत्मविशांति। ये अनहद चक्र की अनुभूतियां होती हैं, क्योंकि मैंने जो भी आपको विधि बताई है, जो महिला ने अनुभव किया है, शांभवी आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, परंतु शांभवी के द्वारा अनहद में हम पहुंच जाते हैं। हमारी वृत्ति, जो स्थूल वृत्ति होती है, वह तो अनहद भी रहती है, पर सूक्ष्म रूप से हम स्थूल वृत्ति आज्ञा चक्र रहती है,
क्योंकि शांभवी हमने आज्ञा पे लगाई है। और सूक्ष्म वृत्ति जो चित्त वृत्ति है वह अनहद में जाके आत्मविश्रांति का अनुभव होता है। और धीरे धीरे वो महिला ने के चित्त में, उसके हृदय में इतनी शीतलता का प्रवाह हुआ जैसे शरद पूर्णिमा की चंद्रमा जो होता है, जो 16 कलह संपन्न, जैसी शीतलता और जैसी सौम्यता उस चंद्रमा में होती है, वैसी सौम्यता, वैसी शीतलता इस महिला के हृदय में उत्पन्न होनी शुरू हुई, उदय होनी शुरू हुई। और आत्मविश्रांति हर पल, हर वक्त, हर समय उसका आनंद लेना शुरू किया उस महिला ने। धीरे धीरे कुछ लोगों ने भी उसके संपर्क में आना शुरू हुआ, क्योंकि व्यक्ति का वक्तत्व इतना प्रभावशाली, इतना आकर्षक हो जाता है ऐसे समय पे। जो महिला का हुआ, बहुत से लोगों ने दूर दूर से धीरे धीरे उसके पास आना शुरू किया। एक दिन उसके गुरु पहुंचे इसके आश्रम। छोटा सा घर ही था, आश्रम क्या था, घर को ही आश्रम कह देते हैं ना जहाँ संत रहते हैं। तो जिन गुरुजी ने दीक्षा दी थी वह पहुंचे इस महिला के, अपने शिष्या के आश्रम। तो देख के हैरान हो गए कि एक व्यक्ति वहां पर उनकी महिला के घर के बाहर, या झोपड़पट्टी या आश्रम जो भी कहें हम, कुटिया कहें, उसके बाहर झाड़ू लगा रहा है। और संत ने उसको देख के हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने उसको पहचान लिया। वह व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं इंद्र थे। तो ये पता लगता है कि जब इतनी ऐसी आत्मविश्रांति की स्टेजेस आती हैं तो देवता भी मनुष्य की सेवा करने में अपने आप को तत्पर करते हैं। आज तो हम जाते हैं ना संतों की सेवा करने, फिर देवता इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वह भी आके उस महिला की सेवा करता है। धीरे धीरे माता जी की साधना और बढ़ी और वह आत्म साक्षात्कार किया, ब्रह्म साक्षात्कार किया और पूर्णतः मोक्ष को प्राप्त हुई। तो इस कथा के द्वारा मैंने आपको अंतर यात्रा का मार्ग बताया है, जो हमें ध्यान में हम अनुभव, अभी या तो अब से कई लोग करते होंगे, तो मैंने आपको आगे के अनुभव बता दिए हैं क्या क्या होंगे, अथवा अभी नहीं अगर होते तो होने शुरू हो जाएंगे। ज़रूर ध्यान लगाएं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे ही इस चैनल इनर स्माइल पर बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें कुंडलिनी शक्ति और शांभवी मुद्रा से रिलेटेड वीडियोस हैं। आप उनको देखें और वहाँ से सीखने का प्रयत्न करें। किसी प्रकार का यदि कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के द्वारा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हो सके तो शेयर भी करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।